पिछले कुछ दिनों से एक नाम काफी चर्चा में है। आईएफएस ऑफिसर निहारिका सिंह, जो काफी लंबे समय से ईडी को इंतजार कराने के बाद आखिरकार सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोन कार्यालय में पेश हुई। अनी बुलियन कंपनी की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के अफसरों ने उनसे कई घंटे पूछताछ की। ये कंपनी उनके पति अजीत कुमार गुप्ता की है। ईडी ने 4 बार भेजा था नोटिस। इंडोनेशिया में बाली स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात निहारिका सिंह से पूछताछ के लिए ईडी ने 4 नोटिस भेजे थे। ईडी ने अनी बुलियन ठगी के मामले में आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह को चौथा नोटिस जारी कर फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि ईडी ने इससे पूर्व भी उन्हें 3 नोटिस जारी कर अलग अलग तिथियों में पूछताछ के लिए बुलाया था, पर निहारिका सिंह नहीं आई थी। चौथे नोटिस पर वो अपना बयान दर्ज कराने आई। चौथे नोटिस के साथ ईडी ने जांच में सहयोग न करने पर विधिक कार्रवाई के विकल्पों को लेकर चेतावनी भी दी थी। इसके बाद सोमवार को 11:30 बजे के आसपास वो लखनऊ में अशोक मार्ग स्थित ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची। जांच टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी अनी बुलियन कंपनी में निवेशकों के साथ हुई ठगी और ठगी रकम के इस्तेमाल से जुड़े सवाल किए। निहारिका से पूछताछ शाम को 6:30 बजे तक चली। इस दौरान ज्यादातर सवालों पर वो जानकारी न होने की बात कहती रही। वहीं 17 अक्टूबर की पूछताछ में ईडी के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनसे सवाल किए। निहारिका ने दिखाया अपने पद का रौब। निहारिका सिंह ईडी की पूछताछ में दूसरे दिन भी खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लगी रही। पूछताछ के दौरान निहारिका ने कई बार ईडी अफसरों के सामने अपने पद का रौब दिखाने की कोशिश की, लेकिन अफसर इसे नजरअंदाज कर पूछताछ करते रहे। 6 घंटे की पूछताछ में पति के सर फोड़ा आरोपों का ठीकरा। 17 अक्टूबर को लगातार दूसरे दिन अशोक मार्ग स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुई निहारिका से जब पूछताछ शुरू की गई, तो उन्होंने न सिर्फ अपने को इस मामले से पूरी तरह अनभिज्ञ बताया, बल्कि करीब 6 घंटे की पूछताछ में इस पूरे घोटाले का ठीकरा अपने पति अजीत कुमार गुप्ता पर ही फोड़ती रही। साथ ही अपने साथ लाए कुछ दस्तावेज भी दिखाए और ये साबित करने का प्रयास किया कि वो निर्दोष है, लेकिन ईडी अफसरों के पास मौजूद दस्तावेजों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। सूत्रों के अनुसार इस दौरान निहारिका ने कहा कि उनके पति के व्यवसाय से उनका कुछ भी लेना देना नहीं रहा है। वे देश से बाहर पदस्थ रही हैं, लिहाजा संबंधित मामले की जानकारी भी नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए जल्द ही दोबारा बुलाया जाएगा। अब चलिए समझते हैं कि 600 करोड़ की ठगी की पूरी कहानी क्या है। कौन है निहारिका सिंह? इस केस में कैसे आया आईएफएस ऑफिसर निहारिका का नाम? मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। कौन है निहारिका सिंह? निहारिका सिंह इंडोनेशिया के बाली स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में तैनात हैं। निवेशकों को आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर ठगने वाली अनी बुलियन ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अनी बुलियन के मुख्य संचालक अजीत कुमार गुप्ता समेत अन्य के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। अजीत कुमार गुप्ता आईएफएस अधिकारी निहारिका सिंह के पति हैं। निहारिका सिंह के खाते में भी ट्रांसफर हुए थे ठगी के पैसे। जानकारी के मुताबिक जब ईडी अफसरों ने निहारिका सिंह से अनी बुलियन कंपनी को लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपने पति के साथ किसी तरह के कारोबारी रिश्तों से इनकार कर दिया। ईडी के अफसरों ने कंपनी के प्रमोशन वाले कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति वाले फोटोग्राफ्स दिखाकर सवाल किए। उन्होंने अनी बुलियन कंपनी में जमा रकम शेल कंपनियों में निवेश किए जाने से संबंधित जानकारी होने से भी इनकार किया। ईडी की जांच में पता चला है कि कंपनी में जमा रकम शेल कंपनियों में निवेश करने के बाद उसके करीबियों के खातों में ट्रांसफर किया गया, जिससे बाद में बेशकीमती संपत्तियां खरीदी गईं। कंपनी के खाते से निहारिका सिंह के खाते में भी पैसा ट्रांसफर किए जाने की जानकारी ईडी के पास है। ईडी ने हाल ही में कंपनी की संपत्तियों को जब्त भी किया था।
ये संपत्तियां दिल्ली, लखनऊ और अमेठी में हैं। 13 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 600 करोड़ रुपए की ठगी के एक मामले में ईडी ने शुक्रवार को केस दर्ज किया था। इसमें उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई। मुख्य आरोपी लखनऊ के गोमती नगर का रहने वाला अजीत गुप्ता और उसकी इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर पत्नी निहारिका सिंह है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कैसे आया निहारिका सिंह का नाम? निहारिका सिंह इटली के भारतीय दूतावास में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के पद पर तैनात हैं। आईएफएस होने के कारण निहारिका के कई बड़े बड़े राजनेताओं से अच्छे कांटेक्ट हैं। अजीत ठगी करने के लिए पत्नी की नेताओं के साथ वाली फोटो का इस्तेमाल करता था। यूपी में उसकी और उसकी कंपनी के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। यूपी एसटीएफ ने जुलाई 2020 में अजीत को लखनऊ के पीजीआई इलाके से गिरफ्तार किया था। ठगी के लिए 2010 में बनाई गई थी अनी बुलियन कंपनी। अजीत ने ठगी के लिए 2010 में अनी बुलियन नाम से एक कंपनी बनाई थी। उसने सबसे पहले अयोध्या के आसपास के जिलों में लोगों को 40% फायदे का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा करवाए। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अपना जाल बिछाता चला गया। आईएफएस निहारिका सिंह भी कंपनी के कार्यक्रमों में पहुंचकर जबरदस्त फायदे का दावा करती थी। दोनों ने मिलकर सैकड़ों किसानों से ठगी की। ग्राहक लाने वाले एजेंट को मिलती थी फ्लैट और कार की चाबी। अनी बुलियन कंपनी में लोगों का ज्यादा से ज्यादा पैसा निवेश कराने वाले एजेंट को लाखों की महंगी कार और फ्लैट मिलता था। हर 2 से 3 महीने में लखनऊ में कंपनी की मीटिंग होती थी। मीटिंग में कंपनी का एमडी अजीत गुप्ता ज्यादा से ज्यादा पैसे निवेश कराने वाले एजेंटों को गिफ्ट देता था। अजीत ने लोगों को बताया था कि उसका सोना, चांदी, हीरा और सिक्कों का बिजनेस है, लेकिन कंपनी ऐसा कोई काम नहीं करती थी। एसटीएफ की पूछताछ में उसने ठगी से अब तक 600 करोड़ रुपए कमाने की बात कबूली थी। कंपनी डायरेक्टर समेत इन लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। गोमती नगर स्थित विराटखंड निवासी अजीत कुमार गुप्ता, आईएफएस निहारिका सिंह, अयोध्या निवासी संतोष कुमार, अंजनी कौशल, शिव कुमार गोस्वामी, अजय उपाध्याय, धर्मेंद्र कौशल, मंजू कौशल, वासुदेव कौशल, आशीष तिवारी, ओम शंकर कौशल, नीलम कौशल, धरणीधर उपाध्याय, रामगोपाल गुप्ता और विष्णु गुप्ता के खिलाफ ठगी समेत अन्य धाराओं में अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, लखनऊ और अन्य जिलों में सैकड़ों एफआईआर दर्ज है। सूत्रों का कहना है कि जांच में सामने आया था कि अनी बुलियन कंपनी के खातों से ठगी की रकम निहारिका सिंह के खाते में भी ट्रांसफर की गई थी। उन्होंने कंपनी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया था। इन्हीं तथ्यों को लेकर निहारिका सिंह से पूछताछ की जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।